सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। ये कहानी है जैक ट्रेवेन की, जो एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है, लेकिन उसका पाला पड़ता है एक शातिर अपराधी से जो बॉम्ब्स बनाने में एक्सपर्ट है और वो बॉम्ब्स को पब्लिक प्लेस में लगाता है और फिर सरकार को ब्लैकमेल करता है पैसों के लिए। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बिल्डिंग को देखते हैं और इस बिल्डिंग का एक अधिकारी जब बेसमेंट में जाता है तब उसे वहाँ पे एक आदमी नजर आता है। तब वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या तुम्हारे पास ऑर्डर है यहाँ पे काम करने का। तब वो आदमी कहता है कि हाँ, और इतना कहने के बाद वो एक पेपर उठाता है और जब वो मुड़ता है तो हम देखते हैं कि ये हॉवर्ड है और जैसे ही वो आदमी का करीब जाता है वो उसके गले में चाकू मार देता है और यहीं पे इस आदमी की मृत्यु हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो एक लिफ्ट के अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये लिफ्ट चलना शुरू होता है हॉवर्ड नीचे से लिफ्ट को रोक देता है और उसने यहाँ पे एक ब्लास्ट किया होता है जिससे अब लिफ्ट की वायर टूट जाती है। तभी वो पुलिस वालों को कॉल करता है और उनसे $30 लाख की मांग करता है और कहता है कि अगर 1 घंटे में मुझे $30 लाख नहीं मिले तब मैं इस लिफ्ट को ब्लास्ट कर दूंगा और इसके अंदर के सारे लोग मर जाएंगे। इसीलिए अब जल्दी यहाँ पे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और वो प्लानिंग करने लगते हैं। तभी यहाँ पे हम जैक को देखते हैं और जैक कहता है कि हमें जाकर के पहले लिफ्ट को देखनी चाहिए। फिर इनका सीनियर कहता है कि ठीक है, तुम 2 लोग जाकर के लिफ्ट को देखो। फिर जैक अपने एक साथी हैरी के साथ निकल जाता है और वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर दाखिल होता है हम हॉवर्ड को देखते हैं जो पास की सर्विस लिफ्ट में है और उसे भी ये बात पता लग जाती है कि अभी यहाँ पे कोई आया हुआ है। तब तक ये दोनों लिफ्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं और इस आवाज को सुनने के बाद लोग परेशान होने लगते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो मरने वाले हैं। तब ये दोनों उन्हें समझाते हैं और बताते हैं कि ये पुलिस वाले हैं और यहाँ पे इन्हें पता लगता है कि लिफ्ट की वायर को तोड़ दिया गया है और अब ये लिफ्ट एक ही वायर पे टिकी हुई है, यानी इमरजेंसी वायर पे। इसीलिए दोनों छत पे जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक क्रेन नजर आता है। फिर ये लोग क्रेन से रस्सी लाते हैं और उसे लिफ्ट के ऊपर फंसा देते हैं। तब तक हॉवर्ड को ये बात पता लग जाती है कि पुलिस वाले कोई साजिश कर रहे हैं। फिर वो इमरजेंसी ब्रेक को हटा देता है और ये लिफ्ट धनाधन नीचे जाने लगती है, लेकिन नीचे जाने के बाद ये लिफ्ट क्रेन के वायर से रुक जाती है। तब ये लोग लोगों को बाहर निकालने लगते हैं और अंत में कुछ ही लोग बचे हुए होते हैं। तभी इस क्रेन का वायर टूट जाता है और लिफ्ट एक बार फिर से नीचे जाने लगती है, लेकिन ये दोनों जल्दबाजी करके लोगों को बचा लेते हैं और लोगों को बचाने के बाद ये बहुत खुश होते हैं कि उस आदमी ने इन्हें 1 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन 1 घंटे से पहले ही इन लोगों ने लोगों को बचा लिया। तब इस बात को सुनने के बाद ये दोनों परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि उसने 1 घंटे से पहले वायर को क्यों काटा और वहाँ के बॉम्ब को क्यों ब्लास्ट किया। इसका मतलब वो यहीं पे है और उसे पता लग गया था कि हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तब हैरी कहता है कि बिल्डिंग को हम लोगों ने पहले से ही खाली करवा दिया है, तब वो कहाँ पे हो सकता है। फिर ये कहता है कि यहाँ पे एक और लिफ्ट है जिससे सर्विस का सारा सामान जाता है और हो ना हो वो वहीं पे है। और इतना कहने के बाद ये लोग फिर से लिफ्ट के अंदर जाते हैं और जैसे ही लिफ्ट के ऊपर कदम रखते हैं जिस लिफ्ट के अंदर हॉवर्ड है, तब हॉवर्ड को ये बात पता लग जाती है और वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और लिफ्ट के ऊपर का एरिया टूट जाता है और हैरी नीचे गिर जाता है। लेकिन हॉवर्ड जैक को नहीं देख पाता है, इसीलिए वो लिफ्ट को ऊपर लेकर के जाने लगता है ताकि जैक ऊपर की छत से टकरा जाए। और जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तभी जैक नीचे कूद जाता है और वो हॉवर्ड पे बंदूक तान देता है। तब हॉवर्ड अपने पास से एक बॉम्ब निकालता है और कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तब मैं इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर दूंगा। और इतना कहने के बाद वो हैरी को अपने साथ लेकर के जाने लगता है, लेकिन जैक भी इनका पीछा कर रहा होता है। और अब जैक देखता है कि हैरी की जान खतरे में है, इसीलिए वो हैरी के पैर पे गोली चला देता है और हैरी नीचे गिर जाता है। तब हॉवर्ड यहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते समय उसके हाथ से वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। फिर जैक जाकर के दूर गिरता है और जैक को लगता है कि हॉवर्ड मर गया, लेकिन इस कारनामे के बाद हैरी और जैक को प्रमोशन मिलता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है और ये प्रोग्राम टीवी पर भी आ रहा होता है और हॉवर्ड इस प्रोग्राम को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हॉवर्ड ने उस हादसे में अपनी एक उंगली को खो दिया है और अब वो बहुत गुस्से में है। तभी थोड़े दिन के बाद हम फिर से जैक को देखते हैं। जब वो कॉफी पी रहा होता है तब उसके पास एक बस ड्राइवर आता है और वो जैक को बधाई देता है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया था और उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। और इतना कहने के बाद वो अपने बस में चला जाता है, लेकिन वो जैसे ही बस को स्टार्ट करता है पूरा का पूरा बस ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे जैक भी आता है और जैक इस चीज को देख करके बहुत निराश होता है। तभी जैक देखता है कि यहाँ पे पास में एक फोन है और वो तब से बजते जा रहा है, इसीलिए जैक जाकर के फोन को उठा लेता है। तब उसे हॉवर्ड की आवाज सुनने को मिलती है और हॉवर्ड कहता है कि तुम हमेशा हीरो बनना चाहते थे, लेकिन तुम हमेशा लोगों की जान नहीं बचा सकते। मैं जिसे चाहूँ उसे मार सकता हूँ, जिस तरीके से मैंने अभी इस ड्राइवर को मार दिया। और मैंने एक और बस में बॉम्ब लगाया है जिसमें बहुत सारे मासूम लोग हैं और अगर तुम उन सबकी जान बचाना चाहते हो तब मुझे $40 लाख चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे पिछले प्लान को खराब कर दिया था, जिस प्लान को बनाने में मैंने कई सालों की मेहनत की थी। और इतना कहने के बाद वो जैक को उस बस का नंबर बताता है और कहता है कि 3 घंटे के अंदर मुझे सारे पैसे चाहिए वरना मैं उस बस को ब्लास्ट कर दूंगा। और उसके साथ साथ अगर उस बस की रफ्तार 50 से कम हुई तब भी वो बस ब्लास्ट हो जाएगी और अगर तुमने कोई भी चालाकी की और पैसेंजर्स को पहले उतारने की कोशिश की तब भी मैं उस बस को ब्लास्ट कर दूंगा। इसीलिए अब तुम्हारे पास बस 3 घंटे का वक्त है, अगर उन सारे लोगों को बचा सकते हो तो बचा लो। इसीलिए अब जैक यहाँ से निकल पड़ता है और थोड़ी देर के बाद उसे वो बस नजर भी आ जाती है, लेकिन अभी ये बस ट्रैफिक में होती है। इसीलिए जैक अपनी गाड़ी रोकता है और वो बस के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर उसे अंदर नहीं जाने देता और वो बस लेकर के भाग जाता है। तब जैक एक और गाड़ी लेता है और वो बस का पीछा करने लगता है और अब वो जैसे ही बस की रफ्तार को 50 से ऊपर करता है ये बॉम्ब ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। तभी इस बस के सामने आ जाता है जैक और वो एक पेपर पे लिखता
देखता है कि इस बस के अंदर बॉम्ब है और एक आदमी को कहता है कि वो बस के ड्राइवर को दिखाए। और जैसे ही बस का ड्राइवर इस चीज को देखता है वो बस के गेट को खोल देता है। तब जैक बस के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले ड्राइवर को कहता है कि कुछ भी हो जाए इस बस की गति 50 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बस में बॉम्ब है और अगर 50 से गति कम हुई तब वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तब तक सारे लोग घबरा चुके होते हैं कि चलती गाड़ी में ये कौन कूद आया। फिर जैक सारे लोगों के सामने जाता है और कहता है कि वो एक पुलिस वाला है, इसीलिए घबराने की कोई भी बात नहीं है। तभी यहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो बंदूक निकाल लेता है क्योंकि वो एक अपराधी है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे पकड़ने आए हो। तब जैक कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया हूँ। लेकिन वो आदमी नहीं मानता और वो जैक पे बंदूक तान करके रखता है। तभी उसके पास एक आदमी बैठा होता है, वो उस आदमी पर झपट्टा मारता है ताकि वो उसके बंदूक को छीन ले। लेकिन इसी बीच उस आदमी के हाथ से गोली चल जाती है और ये गोली जाकर के लगती है बस के ड्राइवर को, इसीलिए बस का बैलेंस खराब होने लगता है। तभी यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम है एनी। एनी पहुंचती है ड्राइवर के पास और वो बस को संभालने लगती है और कहती है कि मैं बस को चला सकती हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कहती है कि अब हमें बस को रोकना पड़ेगा क्योंकि ड्राइवर बहुत ज्यादा घायल है। तब जैक कहता है कि हम इस बस को नहीं रोक सकते क्योंकि इस बस के अंदर बॉम्ब है और अगर इस बस की गति 50 से कम हुई तभी ये बॉम्ब फट जाएगा, इसीलिए तुम गाड़ी को भगाती रहो और स्पीड 50 से कम मत करना। और इतना कहने के बाद वो सारे लोगों को कहता है कि सारे लोग आराम से रहें, कुछ भी नहीं होगा और कोई भी चालाकी करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर कोई भी बस से बाहर भागा तभी ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। और इतना कहने के बाद वो एनी को कहता है कि ऐसे ही गाड़ी चलाती रहना, कुछ भी हो जाए स्पीड कम मत करना। फिर वो नीचे का पैनल खोलता है और देखने लगता है कि आखिर बॉम्ब कहाँ पे है और थोड़ी देर के बाद उसे बॉम्ब मिल भी जाता है। तब वो हैरी को कॉल करता है और उसे पूरी बात बताता है और उसके साथ साथ वो उसे बॉम्ब का हुलिया भी बताता है ताकि हैरी पता लगा सके कि इस बॉम्ब से कैसे छुटकारा पाना है। फिर हैरी पूरे डिपार्टमेंट को अलर्ट कर देता है और वो बॉम्ब स्क्वाड को भी सूचना दे देता है, इसीलिए जल्दी ही ये बात पूरे शहर में फैल जाती है और हर जगह की पुलिस अलर्ट हो जाती है। तभी एनी कहती है कि बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और अब हमें यहाँ पे गाड़ी रोकनी पड़ेगी। तब जैक कहता है कि नहीं, साइड से गाड़ी को बाहर निकालो। और जब एनी साइड से गाड़ी को बाहर निकालती तब वो बहुत सारी गाड़ियों को कुचल देती है क्योंकि इस गाड़ी की गति बहुत ज्यादा होती है। तब तक यहाँ पे मीडिया वाले भी आ जाते हैं और वो इन सारी चीजों को लाइव दिखा रहे होते हैं, इसीलिए हॉवर्ड भी इन सारी चीजों को देख लेता है। लेकिन अब पुलिस वालों को भी सारी बातें पता लग चुकी है कि इस बस की गति को 50 से कम नहीं कर सकते, इसीलिए वो इस बस के इर्द गिर्द आ जाते हैं और हर जगह के ट्रैफिक को क्लियर करवाने लगते हैं ताकि ये बस 50 की गति से चलती रहे। और अब धीरे धीरे ये लोग शहर से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं होती है। तभी यहाँ पे हम जैक के सीनियर को देखते हैं यानी मैक को, और वो एक ट्रक लेकर के आ चुका होता है और यहाँ पे उनकी पूरी टीम होती है ताकि वो एक एक करके सारे पैसेंजर्स को बाहर निकाल ले। लेकिन जैक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसे पता लग जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मीडिया वाले लाइव दिखा रहे हैं और उसे जैसे ही पता लगेगा वो इस पूरे बस को ब्लास्ट कर देगा। और अब इनकी बातें चल ही रही होती है तभी हॉवर्ड कॉल करता है पुलिस वालों के पास और वहाँ से उसे जैक का नंबर मिलता है। तब वो जैक से बात करने लगता है। तभी जैक देखता है कि इस ड्राइवर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है और अगर इसका इलाज नहीं किया गया तब ये बहुत ही जल्द मर जाएगा। तभी हॉवर्ड जैक से कहता है कि तुम ये क्या खेल खेल रहे हो, तुम्हारे पास इतने सारे पुलिस वाले क्यों आए हैं और उनके पास ट्रक भी है, क्या तुम लोगों को निकालने की प्लानिंग कर रहे हो। तब जैक कहता है कि नहीं, इस बस का ड्राइवर बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, उसे गलती से गोली लग गई थी, इसीलिए हम सिर्फ उसको बाहर निकालने वाले हैं, वरना वो यहीं पे मर जाएगा। तब हॉवर्ड कहता है कि ठीक है, तुम उसे निकाल सकते हो। और अब ये लोग ड्राइवर को बाहर निकाल लेते हैं। तभी यहाँ पे एक और औरत होती है और वो भी सोचती है कि वो भी ड्राइवर के साथ बाहर चली जाए और पुलिस वाले भी उसे बाहर खींचने लगते हैं। लेकिन हॉवर्ड न्यूज में ये सारी चीजें देख रहा होता है, इसीलिए वो गेट पे लगे हुए बम को ब्लास्ट कर देता है और इस ब्लास्ट में वो औरत मारी जाती है, जिसे देखने के बाद जैक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है कि इनकी लापरवाही की वजह से एक मासूम लड़की मारी गई। फिर वो मैक से कहता है कि ये आदमी बिल्कुल सनकी है, इसीलिए तुम अपनी पूरी टीम को लेकर के जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना उसका कोई भरोसा नहीं कि वो आगे क्या करेगा। और अब बस के सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं और खास करके ये नहीं, इसीलिए वो कहती है कि वो बस को नहीं चला पाएगी। तभी हम पुलिस वालों की टीम को देखते हैं जिन्हें यह खबर मिलती है। फिर वो लोग जैक को बताते हैं कि ये लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं आगे पुल बन रहा है, इसीलिए बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब है और अगर बस वहां तक गई तब वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन जैक कहता है कि अब हम गाड़ी को नहीं मोड़ सकते, इसीलिए बीच में जितना भी बड़ा गड्ढा है हमें उसे जंप करना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद वो एनी को कहता है कि गाड़ी की गति को जितना बढ़ा सकती हो उतना बढ़ाओ। और फिर वो लोगों को कहता है कि अपने आसपास की चीजों को जोर से पकड़ लो। और अब जल्दी ही वो गड्ढा आ जाता है, लेकिन बस की स्पीड बहुत ही तेज होती है और बस इस गड्ढे को पार कर जाता है और सारे लोग सही सलामत होते हैं। और इस चीज को देख करके जैक बहुत खुश होता है और वो एनी को कहता है कि अब हमें ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे हमारे पास पर्याप्त समय हो और हम गाड़ी को जितनी गति में चाहे उतनी गति में चला सके। इसीलिए अब हम हवाई अड्डे पे जाएंगे और वहाँ पे हम जब तक चाहे गाड़ी को गोल गोल घुमा सकते हैं। इसीलिए अब ये लोग हवाई अड्डे में चले जाते हैं। तब मैक भी खुश हो जाता है और अपने लोगों को कहता है कि अब मीडिया वालों से भी हम दूर रहेंगे, क्योंकि मीडिया वाले अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के इधर नहीं आ सकते। तभी हॉवर्ड कॉल करता है जैक को
और कहता है कि तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है, इसीलिए कर्तव्य दिखाना बंद करो और मेरे पैसे भिजवाओ। तब जैक कहता है कि उसके लिए मुझे बस से बाहर जाना पड़ेगा और मैं एक बार बाहर जाऊंगा, फिर अपने सीनियर से बात करूंगा और मैं जितनी जल्दी हो सके पैसे भिजवाऊंगा। और हॉवर्ड भी इस बात के लिए मान जाता है। इसीलिए अब जैक सारे लोगों को समझाता है कि वो जल्दी ही वापस आएगा और इतने कहने के बाद वो अपने लिए गाड़ी बुलवाता है और वो बस से बाहर निकल जाता है। तो उसके सीनियर्स कहते हैं कि अब हमें पैसेंजर्स को निकालना शुरू करना चाहिए क्योंकि अब वो आदमी हमें नहीं देख पाएगा, सारे मीडिया वाले यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन जैक कहता है कि नहीं, वो बहुत ही शातिर है और अगर हम एक भी गलती करेंगे तब वो सबकी जान ले सकता है, इसीलिए अब हम उस बॉम्ब को डिफ्यूज करेंगे। और इतना कहने के बाद वो एक ट्रॉली मंगवाता है और एक गाड़ी और कहता है कि अब मुझे बस के नीचे भेजो। और अब ये लोग धीरे धीरे करके जैक को बस के नीचे भेज देते हैं। तब जैक कॉल करता है हैरी को और उसे बॉम्ब के बारे में बताता है कि ये बॉम्ब कैसा है। तब वो लोग बताते हैं कि जैक इस बॉम्ब को कभी भी डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। तभी हैरी को पता लग जाता है कि ऐसा बॉम्ब कौन बनाया करता था और उन्हें यहाँ पे हॉवर्ड का नाम मिलता है। और हॉवर्ड कभी पुलिस वालों के लिए काम किया करता था, इसीलिए अब इन्हें पता है कि हॉवर्ड कहाँ पे रहता है। फिर हैरी जैक से कहता है कि तुम वहाँ से बाहर निकलो, हम जल्दी हॉवर्ड को पकड़ेंगे और उसके बाद वो खुद उस बॉम्ब को डिफ्यूज करेगा। और इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। तब जैक अपने साथियों को कहता है कि उसे बाहर निकाले वो लोग, लेकिन तभी उसकी वायर लूज हो जाती है और जैक के ट्रॉली का बैलेंस खराब हो जाता है और अब वो जल्दी ही पहिए के नीचे आने वाला होता है। और एनी को भी ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वो भी घबरा जाती है और ठीक से बस को नहीं चला पाती है। और अब जैक देखता है कि उसकी जान जाने वाली है, इसीलिए वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर निकालता है और उसे फ्यूल टैंक में मार देता है और अपने आप को स्टेबल कर देता है। लेकिन अब सारा का सारा पेट्रोल नीचे गिरने लगता है। तभी इस बस के लोग नीचे के पैनल को खोलते हैं और वो जैक को ऊपर खींच लेते हैं। तब जैक अपनी टीम से बात करता है। तभी हम इसकी टीम को देखते हैं जो पहुंचे होते हैं हॉवर्ड के घर पे, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाते हैं उन्हें हॉवर्ड नहीं मिलता और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और जितने भी लोग घर के अंदर होते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं। और जल्दी ही जैक को भी ये बात पता लगती है और हॉवर्ड कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे लोगों को मार दिया और जब भी तुम लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तब लोग मरेंगे, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना सबसे पहले तुम मरोगे और तुम्हारे साथ तुम्हारी जंगली बिल्ली मरेगी जो बस को चला रही है। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बाद अब जैक बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी जैक की नजर पड़ती है एनी के टी शर्ट पे जिसपे एरिजोना लिखा होता है और एरिजोना एक टीम है जिसे वाइल्ड कैट भी कहा जाता है, यानी कि जंगली बिल्ली। और इस चीज को देखने के बाद जैक समझ जाता है कि वो इन पे अंदर से नजर रख रहा है। फिर वो हर जगह कैमरा देखने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसे एक कैमरा नजर आ जाता है और वो समझ जाता है कि हॉवर्ड की नजर अंदर है, इसीलिए वो सारे लोगों को कहता है कि इस बस के अंदर एक कैमरा लगा हुआ है, इसीलिए अगली कुछ देर तक जो लोग जहाँ बैठे हैं वो चुपचाप वहीं पे बैठे रहे और ज्यादा हिले डुले ना। और ऐसा जैक इसलिए कहता है क्योंकि उसने एक प्लानिंग की है। और इतना कहने के बाद वो मैक से बात करता है। तब मैक जाता है यहाँ के न्यूज रिपोर्टर वालों के पास और कहता है कि उस बस से एक सिग्नल आ रहा होगा क्योंकि वहाँ से एक वीडियो बाहर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, क्या तुम लोग उस सिग्नल को ढूंढ सकते हो? और ये मीडिया वाले कहते हैं कि हाँ। फिर वो उस सिग्नल को ढूंढने लगते हैं और उन्हें जल्दी ही सिग्नल मिल जाता है और बस के अंदर की वीडियो भी। तब मैक उनसे कहता है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करो और थोड़ी देर की वीडियो को इस सिग्नल पे चलाते रहो और उसे तब तक चलाओ जब तक हम ना कहें। और मीडिया वाले ऐसा ही करते हैं और वो रिकॉर्डेड वीडियो चलाने लगते हैं और हॉवर्ड इस वीडियो को देख रहा होता है और उसे लगता है कि अभी भी उसकी नजर बस के अंदर है और सारी चीजें ठीक जा रही हैं। लेकिन अब पुलिस वाले इस चीज का फायदा उठाते हैं और वो एक एक करके सारे पैसेंजर्स को बाहर निकालने लगते हैं और अंत में जैक और एनी भी पैनल से बाहर आ जाते हैं और ये बस जाकर के टकरा जाती है एक एरोप्लेन में और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और अब सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि सब जिंदा बच गए। तभी इन्हें पता लगता है कि हॉवर्ड अभी भी पैसे मांग रहा है। तब ये लोग कहते हैं कि अब हम उसे हार्ट अटैक देने वाले हैं, लेकिन जैक उन्हें रोकता है और कहता है कि यही मौका है जब हम उसे पकड़ सकते हैं क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं है कि हमने क्या किया है। इसीलिए अब ये सारे लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हॉवर्ड ने इन्हें बुलाया है और हॉवर्ड ने बोला है कि ये लोग पैसे को एक डस्टबिन में डाल दे और ये लोग ऐसा ही करते हैं। जल्दी ये लोग पैसे को डस्टबिन में डाल देते हैं और हॉवर्ड भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और वो बहुत खुश होता है कि अब उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। तभी हॉवर्ड की नजर पड़ती है उस वीडियो पे और वो देखता है कि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, इसीलिए अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे पता लग जाता है कि यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले फैल चुके हैं, इसीलिए वो अपने प्लान को बदलता है। तभी हम जैक को देखते हैं और जैक के साथ यहाँ पे एनी भी आई होती है क्योंकि वो हॉवर्ड को देखना चाहती है, इसीलिए अब जैक वैन से बाहर निकलता है डस्टबिन पर नजर रखने के लिए और एनी को गाड़ी में ही रहने के लिए कहता है। तभी एनी बाहर आ जाती है और एनी जैसे ही बाहर आती है यहाँ पे हॉवर्ड आ जाता है और हॉवर्ड ने अब पुलिस वालों के कपड़े पहने हैं, इसीलिए वो एनी को बेवकूफ बना करके अपने साथ ले जाने लगता है। तभी जैक को लगता है कि अब तक वो पैसे लेने क्यों नहीं आया, इसीलिए अब जैक जाता है डस्टबिन के पास और जब वो डस्टबिन को हटाता है तब उसे अंदर एक बड़ा सा होल मिलता है और वो समझ जाता है कि हॉवर्ड ने यहाँ से पैसे निकाल लिए हैं, इसीलिए वो भी उस होल के अंदर कूद जाता है। तब वो देखता है कि एक मेट्रो लाइन है। तभी वो अपने सामने एनी को पाता है जिसके शरीर पे बॉम्ब लगा हुआ है और यहाँ पे हॉवर्ड भी आता है। तब जैक हॉवर्ड को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अपने पैसे लो और एनी को छोड़ दो, लेकिन हॉवर्ड कहता है कि नहीं, एनी तब तक मेरे साथ रहेगी जब तक मैं सुरक्षित यहाँ से बाहर ना निकल जाऊँ। और इतना कहने के बाद वो उसे मेट्रो स्टेशन पे लेकर के जाता है और वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है
और पूरे मेट्रो को खाली करवा देता है। फिर एनी को लेकर के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है एनी को एक पाइप से बांध देता है और फिर वो मेट्रो के ड्राइवर को भी गोली मार देता है। लेकिन अब जैक भी मेट्रो के अंदर आ चुका है और वो जब आगे आने की कोशिश करता है तब उसे पता लगता है कि बीच में एक बोगी है और इसका दरवाजा बंद है, इसीलिए वो मेट्रो के ऊपर चढ़ जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तब तक हॉवर्ड को भी ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वो अंधाधुन ऊपर गोलियां चलाने लगता है और तभी वो बैग खोल करके देखता है कि उसमें कितने पैसे हैं। तब वो देखता है कि इस बैग में पैसे भी नहीं है और इस चीज को देखने के बाद हॉवर्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फिर से अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है। लेकिन वो जानता है कि जैक अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो मेट्रो के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पे ये दोनों लड़ने लगते हैं और इनके बीच बहुत देर तक लड़ाई होती रहती है। तभी जैक देखता है कि सामने से एक पट्टी आ रही है, इसीलिए वो हॉवर्ड को ऊपर कर देता है और यहीं पे हॉवर्ड की मृत्यु हो जाती है। तब जैक नीचे आता है और वो नीचे आते ही सबसे पहले एनी के बॉम्ब को डिफ्यूज करता है, लेकिन ये मेट्रो बहुत ही तेजी में आगे बढ़ रही होती है। तब वो मैक से कांटेक्ट करता है और पूछने की कोशिश करता है कि वो इसे कैसे रोकेगा, लेकिन मैक कहता है कि अब वो लोग उसे नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए वो कहता है कि तुम लोग मेट्रो से बाहर कूद जाओ। लेकिन एनी को हथकड़ी लगी हुई है और उसे अंदर एक पाइप से बांध दिया गया है और जैक उसे बहुत खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खोल पाता है। तब एनी कहती है कि तुम बाहर कूद जाओ, लेकिन जैक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना बाहर नहीं कूदूंगा। और इतना कहने के बाद वो एनी को पकड़ लेता है और ये दोनों अंदर ही रह जाते हैं। तब ये मेट्रो आगे बढ़ने लगती है और थोड़ी देर के बाद ट्रैक खत्म हो जाता है और ये मेट्रो टकराती हुई सड़क तक पहुंच जाती है। लेकिन सड़क पर जाने के बाद भी वो बोगी सलामत है जिसमें ये दोनों हैं और अब इन दोनों की जान बच जाती है और सारे लोग भी सुरक्षित होते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।